संजय जी सभी को जय जी। संजय जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज चंद्र ग्रहण है, तो कहते हैं ना सब चीज़ें आप नहीं कर सकते, लेकिन एक पाठ, एक शिव पुराण का पाठ ऐसा है जो आपके मन को, आपके ऑरे को, आपके घर की नेगेटिविटी को दूर कर देगा और आपके परिवार को, जो कहते हैं ना चंद्र ग्रहण मतलब इसका सीधा सीधा असर किस चीज़ पे, मन पे। और जब हम पाठ करते हैं तो वही ऑरा हमारे चारों तरफ, वो कहते हैं ना भेद नहीं सकता, हमारे चारों तरफ की उस जो हमने आज तक पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में बनाई है पाठ करके, गुरुजी को मान के, तो उस पर असर नहीं पड़ता अगर हम पाठ करते रहते हैं। चंद्र ग्रहण के टाइम पे आप मोस्टली पाठ करिए, शिव पुराण पढ़िए, जपजी साहब का पाठ करिए, मंत्र जाप करो, तो कोई असर नहीं होने वाला। बाकी यह है कि शिव पुराण का पाठ जो हम शुरू कर चुके हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पंचाक्षर मंत्र परम श्रेष्ठ है तथा इसकी महिमा अनंत है। इस मंत्र का जप करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा सहस्त्र पापों से नष्ट हो जाते हैं। वेदों ने भी इस मंत्र द्वारा सिद्धि प्राप्त की है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सदाशिव इस मंत्र में सदैव स्थित रहते हैं। जो मनुष्य सांसारिक सुखों में लिप्त होकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उनके कल्याण के हेतु भगवान सदाशिव इस मंत्र को प्रकट किया है। हे नारद, यह पंचाक्षरी मंत्र पापों के समुद्र को बंडवागिनी के समान तथा दोषों को नष्ट करने में अग्नि के समान है। सभी मनुष्य इसके अधिकारी हैं। हे नारद, ब्राह्मण से बढ़कर सद्गुरु अन्य कोई नहीं है, क्योंकि अन्य सभी वर्ण ब्राह्मण के शिष्य कहलाते हैं। गृहस्थ मनुष्य को उचित है कि अपने से नीच वर्ण वाले को अपना गुरु कभी ना बनाए, अन्यथा उसे बड़ा पाप लगता है। मंत्र की महिमा के संबंध में हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं जो अत्यंत पवित्र तथा पापों को नष्ट करने वाला है। हे नारद, यदुवंश में दाशाह नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा हुआ। वह सब शास्त्रों को पंडित, महान योद्धा, परम वीर, धर्मात्मा, संतोषी, शत्रु विजयी, सुंदर, शीलवान, युद्ध में चतुर तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला था। उसने काशी के राजा की पुत्री कलावती के साथ अपना विवाह किया। वह स्त्री भी परम सुंदरी तथा पतिव्रता थी। एक दिन राजा दशाह ने अंतपुर में पहुंचकर अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से अलंकृत अपनी पत्नी के साथ मैथुन करना चाहा, परंतु कलावती ने उसे ऐसा करने से मना किया। यह देखकर राजा ने उससे बलपूर्वक भोग करने की इच्छा प्रकट की। तब कलावती ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए इस प्रकार कहा कि हे राजन, आप मुझे स्पर्श न करें, क्योंकि आप धर्म तथा अधर्म को जानने वाले हैं। इसके अतिरिक्त यह भी है कि यदि शीघ्रता में कोई कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। मैं इस समय व्रत धारण किए हुए हूँ। हे राजन, वेद का कथन है कि 6 प्रकार की स्त्री से भोग नहीं करना चाहिए। पहली, उस स्त्री से जो अपने पति से प्रेम न करती हो। दूसरी, उससे जो रोगिणी हो। तीसरी, वह जो गर्भवती हो। चौथी, वह जो किसी व्रत अथवा नियम संयम का धारण किए हुए हो। पांचवी, वह जो कामदेव से रहित हो अर्थात नपुंसका हो। छठी, वह जो मासिक धर्म में हो। अस्तु, मैं इस समय व्रत में हूँ, जो आप मेरा व्रत भंग करने वाला कार्य न करें। हे नारद, इस प्रकार कलावती ने राजा को बहुत कुछ समझाया, परंतु काम के वशीभूत होने के कारण राजा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा उसके साथ बलपूर्वक भोग किया। भला संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जो कामदेव पर विजय प्राप्त कर सके। भोग करने के पश्चात राजा का हृदय अकस्मात जलने लगा। तब वह घबराकर अपनी रानी से इस प्रकार बोला कि हे प्रिय, मुझे भोग करने की इच्छा की और अधिक इच्छा थी, परंतु यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम ऐसी कोमलांगी होते हुए भी कठोर क्यों कर हो। तुम्हारा संपूर्ण शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा है। जिस समय मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाता हूँ उस समय मेरा संपूर्ण शरीर जलने लगता है। हे नारद, राजा के ऐसे वचन सुनकर रानी ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे स्वामी, मैं आपको इसका कारण बताती हूँ। एक बार दुर्वासा ऋषि मेरे पिता के घर पधारे थे। मैं उन दिनों छोटी थी। उस समय दुर्वासा जी शुभ घड़ी में मुझसे शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया तथा अन्य अनेक मंत्र भी दिए। उनके कारण मेरा शरीर निष्पाप हो गया। आपने राज्य के मद में व्यभिचारिणी स्त्रियों का मदपान करने वाली स्त्रियों के साथ भोग किया है। आप न तो प्रतिदिन स्नान करते हैं और न कभी शिव भक्तों का स्वरूप धारण कर पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हैं हुए शिव जी का पूजन ही करते हैं। यही कारण है कि मुझे स्पर्श करके आपका शरीर जलने लगा है। हे नारद, रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा ने अत्यंत आश्चर्य से भरकर कहा कि हे प्रिय, तुम मुझे भी मंत्र बता दो जिसका जप करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यथेच्छित
भोग किए बिना मुझे प्रसन्नता नहीं मिल सकेगी। मुझे यह सुख प्रदान करने के अतिरिक्त उचित है कि तुम मुझे भी निष्पाप बना देने का प्रयत्न करो। यह सुनकर रानी ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं आपकी पत्नी तथा स्त्री हूँ, अतः आपको चाहिए कि आप अपने पुरोहित गर्ग मुनि से मंत्र दीक्षा लें। यह सुनकर राजा अपनी रानी के साथ ले गर्ग मुनि की सेवा में जा पहुंचा और उन्हें दंडवत करने के उपरांत इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, आप मुझे मंत्र का उपदेश कर कृतार्थ कीजिए। राजा की प्रार्थना सुनकर गर्ग मुनि उन दोनों को साथ लेकर यमुना नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां सब उचित क्रियाओं को संपन्न करने के उपरांत उन्होंने राजा को पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। हे नारद, उस मंत्र का उपदेश प्राप्त करते ही राजा के मुख से संपूर्ण पाप निकलने लगे। तब राजा ने गर्ग जी से प्रार्थना करते हुए यह पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे इस चरित्र का कारण बताइए कि मेरे मुख से अग्नि क्यों निकली है। गर्ग जी ने उत्तर दिया कि हे राजन, तुम्हें बड़े बड़े पाप करने के पूरे सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। जब तुम्हारे पुण्य और पाप बराबर हुए तब तुमने इस जन्म में मनुष्य शरीर को प्राप्त किया। अब शिवजी का मंत्र ग्रहण करने के कारण तुम्हारे पापों हृदय से सभी छोटे बड़े पाप जलते हुए पत्थरों के समान मुख से बाहर निकल पड़े। अब तुम निष्पाप हो गए हो। हे नारद, राजा को यह बताने के उपरांत गर्ग जी ने पंचाक्षरी मंत्र की महिमा का वर्णन करते हुए पुनः इस प्रकार कहा कि हे राजन, यह मंत्र अन्य सभी मंत्रों का सम्राट है तथा शिवजी का परम प्रिय है। यह संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है तथा दोनों लोकों में पापों को नष्ट करने वाला है। शिवजी इस मंत्र में अक्षर रूप से विराजमान है। यह मंत्र उनके मुख्य वचन के समान है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करने से शिवजी की प्राप्ति अवश्य होती है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पंचाक्षरी मंत्र की महिमा का वर्णन गर्ग मुनि प्रेम में मग्न हो गए। राजा तथा रानी भी इस महिमा को सुनकर आनंद रूपी समुद्र में डूबने लगे। जब गर्ग जी को चैतन्यता प्राप्त हुई तो वे राजा दशरथ से बोले कि हे राजन, अब तुम पापों से रहित हो चुके हो, अपनी राजधानी को लौट जाओ। जब वहां पर अपनी पत्नी के साथ यथेच्छ आनंद लाभ करना। इस आज्ञा को पाकर राजा दशरथ अपने घर लौट आया। तदुपरांत जब उसने अपनी रानी के साथ मिथुन किया तो रानी का शरीर चंदन के समान शीतल प्रतीत हुआ। इस कथा को जो मनुष्य सुनता पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है उसका भी अत्यंत कल्याण होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं भस्म के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। भस्म दो प्रकार की होती है, महाभस्म, स्वल्प भस्म। महाभस्म शिवजी का मुख्य स्वरूप है एवं स्वल्प भस्म की अनेक शाखाएं हैं। उनमें श्रोत, समार्थ, लौकिक के 3 अत्यंत प्रसिद्ध हैं। जो भस्म वेद की रीति से धारण की जाती हैं उसे श्रोत्र कहा जाता है। जो भस्म स्मृति अथवा पुराणों की रीति से धारण की जाती है उसे समार्थ कहते हैं तथा जो भस्म संसारी अग्नि से उत्पन्न होती है और धारण की जाती है उसे लौकिक कहा जाता है। पहले तथा दूसरे प्रकार की भस्म केवल ब्राह्मणों को ही धारण करनी चाहिए तथा तीसरे प्रकार की भस्म को सब वर्णों को अपने शरीर पर लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को उचित है कि वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए भस्म धारण करें, परंतु और वर्णों को शिवजी का नाम लेकर भी भस्म धारण करनी चाहिए। हे नारद, में विष्णु जी तथा अन्य सभी देवता, उपदेवता आदि भस्म लगाते हैं। योगी, सिद्धनाग आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो भस्म न लगाता हो। वेद का कथन है कि बिना भस्म धारण किए सब प्रकार के आचार तथा पूजन निष्फल होते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य पर ना तो शिवजी कृपा करते हैं और न उसका कोई कार्य ही सिद्ध होता है। भस्म का महात्म्य अनादि तथा अनंत है, इसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही इसका वर्णन करते हैं। हे नारद, भस्म को धारण करने में कुल और वर्ण का विचार नहीं होता। भस्म धारण करने वाले मनुष्य को तीर्थ के समान समझना चाहिए। जिस स्थान पर भस्म धारण करने वाले बहुत से मनुष्य रहते हैं वहाँ यज्ञ आदि शुभ कर्म अधिकता से होते हैं। ऐसे पुरुष जप, तप तथा व्रतों के शुभ फलों को प्राप्त करते हैं। भस्म धारण करने वालों को संपूर्ण विद्याओं का निधान समझना चाहिए, मानो उन्होंने सभी पुण्य कर्म कर लिए हों। जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले की निंदा करता है अथवा उसे डराता धमकाता है वह अपने जन्म को निष्फल कर देता है। हे नारद, पुरुष, स्त्री, वृद्ध, तरुण, बालक आदि सभी लोग भस्म की धारण कर सकते हैं। भस्म धारण करने वाले को अधिक पवित्रता की आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य त्रिपुंड
एवं भस्म के सम्मान की रक्षा करते हैं, उन्हें शिव जी को भक्त समझना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि जब तक वह भस्म को धारण न करे तब तक न तो पानी पिए और न भोजन करे, क्योंकि भस्म का त्याग करने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। जिस ललाट पर भस्म न लगी हो उसे धिक्कार है, जिस गांव में कोई शिव मंदिर न हो उसे भी धिक्कार है, उस जन्म को भी धिक्कार है जिसे पाकर शिव जी का पूजन न किया जाए, तथा उस विद्या को भी धिक्कार है जिसके द्वारा किसी का लाभ ना हो। हे नारद, सभी देवता भस्म तथा त्रिपुर के उपासक हैं। जो मनुष्य वेद की शिक्षा देने वाला हो अथवा यज्ञ कराने वाला हो उसे उचित है कि प्रतिदिन भस्म तथा त्रिपुर धारण करे। जो मनुष्य चांडाल हो परंतु भस्म धारण करता हो तो वह भी शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भस्म लगाता है वह अत्यंत पवित्र है। गंगा आदि सभी तीर्थ उसके शरीर में सदैव निवास करते हैं और उसके दोनों ओर के कुल मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भस्म धारण करने वाला मनुष्य संसारी सुखों को पाकर अंत में मोक्ष को पाता है। सर्वप्रथम वह सब लोकों में भ्रमण कर मेरे लोक में आता है और 1 सहस्त्र वर्ष तक मेरे ब्रह्मलोक में निवास करने के उपरांत विष्णु लोक को जाता है। हे नारद, वेद पुराण तथा उपनिषद सबका यही सार है जो मनुष्य तुम्हें बताया है। संपूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध आदि भी यही करते हैं। जो लोग भस्म की निंदा करते हैं वे करोड़ों पापों से युक्त होकर बहुत समय तक नरक में निवास करते हैं। गंगा आदि नदियों में स्नान करने का फल भी भस्म से अधिक है, श्रेष्ठ नहीं है। भस्म तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। भस्म को शिव जी का ही स्वरूप समझना चाहिए। भस्म धारण किए बिना यज्ञ, तीर्थ, व्रत, दान, ध्यान सभी निष्फल हैं। जिसमें भस्म को धारण नहीं किया वह संसार में व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ है। हे नारद, भस्म लगाने वाले को तार स्वरूप शिव जी का ध्यान करना चाहिए। वह तार स्वरूप 2 प्रकार के हैं, सूक्ष्म तथा स्थूल। इसका तात्पर्य 1 अक्षर तथा 5 अक्षर है। भस्म 3 प्रकार की होती है जिसे पहले कहा जा चुका है। कुछ लोग उसका वेद, शिवनाल, भवती इन 3 प्रकारों से भी वर्णन करते हैं। इन प्रकारों में अघोर मंत्र मुख्य है। अघोर मंत्र तथा भस्म धारण करने पर यह उचित है कि शुद्ध लकड़ी को जलाकर भस्म बने उसे धारण करना चाहिए। भस्म बनाने का श्रेष्ठ नियम यह है कि बेल, पलाश, शमी, वट तथा पीपल की लकड़ी को भस्म में निर्मित जलाएं। इसके अतिरिक्त दारू, लोहा, मिट्टी, कांसा, चांदी आदि धातुओं की बनाई हुई तथा अन्न हवन के कारण में लगाया जाता है। इसके द्वारा बनाई हुई भस्म भी अत्यंत पवित्र होती है। हे नारद, भस्म धारण करने की विधि बताता हूँ। त्रिपुर शब्द से 3 रेखाओं को बोध होता है। उन रेखाओं में एक एक देवता विराजमान होते हैं। भ्रकुटी से दोनों भुवों के अंत तक त्रिपुर लगाना चाहिए। पहली रेखा मध्यमा से, दूसरी अनामिका से और तीसरी कनिष्का से खींचे। बीच में अंगूठे से भस्म लगाएं। इस प्रकार 27 स्थानों पर रेखा लगाएं। उनमें से एक एक देवता निवास करते हैं। प्रणवाक, शुचि, आत्मलोक, श्रुतिगण, शुक्ति, सवन तथा देवोक इतने प्रकार के सब देवता हैं। परंतु मनुष्य को उचित है कि प्रत्येक रेखा को जिससे जो देवता संबंधित है उसे दंडवत करता हुआ त्रिपुर लगाए। ऐसा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। हे नारद, जिस ललाट, कर्ण, नेत्र, नासिका, मुख, कंठ, भुजा, उदर, हाथ, छाती, पंजर, नाभि, मूषक, त्रिबली, दोनों जांघों के मध्य का भाग तथा चरण, यह सब 32 स्थान हैं। 8 वसु, 7 दिव्यगेश, 8 दिक्पाल तथा 8 इंद्र के नाम लेकर इन स्थानों में त्रिपुर लगाएं। सिर, ललाट, कंठ, अंश, भुजा, उदर, हाथ, स्तन, नाभि, पंजर तथा पीठ में 16 स्थान हैं। इनके देवताओं के नाम इस प्रकार हैं: शिव भक्त, नाद, ईशान, वेशसूत्र, नवश्र अर्थात इंद्र। इनके नाम लेकर उपयुक्त स्थानों में त्रिपुर धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्रह्मरद्र, सिर, भुजा, ललाट, कंठ, स्तन, नाभि, त्रिबली, हाथ, पीठ तथा उदर से ये 16 स्थान हैं। इसमें परम शिव, ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, गुरु, रुद्र, सूर्य, दिग्गज, वाम, मरुत, वसु, हर तथा हरदेव का दंडवत करके त्रिपुर लगाना चाहिए। सिर, ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय तथा नाभि में ये 8 स्थान हैं जिन्हें ब्रह्मा तथा सप्तर्षियों को दंडवत करके त्रिपुर लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सिर, भुजा, नाभि तथा हृदय ये 5 स्थान हैं। इनमें 5 देवताओं को दंडवत करके त्रिपुर लगाना चाहिए। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा कि हे पिता, आपने भस्म धारण करने की विधि तो बतलाई, अब कृपा करके कोई ऐसा इतिहास बताइए जिसमें भस्म के प्रभाव से किसी पापी के मुक्त होने का वृत्तांत हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, वामदेव नामक एक शिव भक्त काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह आदि से रहित थे। वे सबको समदृष्टि से देखते थे, किसी से कोई वस्तु नहीं लेते थे तथा सदैव मौन धारण कर शिव जी का स्मरण करते हुए संसार में भ्रमण किया करते थे। वे भस्म धारण करते तथा प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहते थे। उनकी परम आंस गति को देखकर सब लोग उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते थे। हे नारद,
नारद एक दिन में क्रोचारण्य नामक वन में जा पहुँचे। उस वन में केवल भूत प्रेत रहते थे। वहीं एक अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस भी रहता था। कोई भी मनुष्य भय के कारण वहाँ नहीं जाता था। वह ब्रह्म राक्षस अपने पापों के कारण बहुत दिनों का भूखा प्यासा था। जब उसने वामदेव को वहाँ आते हुए देखा तो उन्हें खाने के लिए दौड़ पड़ा, परंतु मुनि का कोई भय नहीं हुआ। वे चुपचाप अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देखकर ब्रह्म राक्षस उनके शरीर से लिपट गया और यह अभिलाषा करने लगा कि मैं उन्हें अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर एक ही ग्रास में खा जाऊंगा। परंतु जिस प्रकार चिंतामणि का स्पर्श करने से लोहा सोना बन जाता है, इसी प्रकार शिव भक्त वामदेव के शरीर को स्पर्श करते ही उस राक्षस के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और वह शुद्ध हो गया। शिव जी की महिमा को देखो। जो राक्षस वामदेव को भक्षण करने के लिए आया था वही आनंदित हो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वामदेव के शरीर में जो भस्म लगी हुई थी वह उस राक्षस को भी लग गई, इसलिए ऐसा परिवर्तन हुआ है। नारद, जब वह राक्षस वामदेव के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ बोला कि हे प्रभु, आपका स्पर्श करने से मुझे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ है। अब आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करेंगे तो मैं इस उद्धम शरीर से भी मुक्ति प्राप्त करूंगा। यह सुनकर वामदेव बोले, हे राक्षस, तुम किसी पाप के कारण ब्रह्म राक्षस हुए, वह वृतांत मुझे सुनाओ। इस भयानक शरीर को पाकर भूख प्यास के बिना तुम अत्यंत व्याकुल रहते हो, यह मैं देख रहा हूँ। हे नारद, वामदेव के यह वचन सुनकर वह ब्रह्म राक्षस दंडवत करता हुआ बोला कि हे प्रभु, मैं इस जन्म से पूर्व 25वें जन्म में यवन देश का राजा था। उस समय मेरा नाम दुर्जन था। मैं अत्यंत पापी, अहंकारी, क्रोधी तथा बुद्धिहीन था। मैंने वेद शास्त्रों का निरादर करते हुए गर्भवती स्त्रियों के साथ भोग किया था। उसके अतिरिक्त जो स्त्रियां भोग करने योग्य भी नहीं, उसे भी मैंने अपने बंदी गृह में डाले रखा है। स्वामी, मैं पर स्त्रियों से भोग विलास में मगन रहा, परंतु अपनी स्त्री के साथ कभी मैथुन नहीं किया। एक बार मेरे शत्रुओं ने मुझे दुर्बल जानकर चढ़ाई कर दी और मुझे राज्य से च्युत कर दिया। बुद्धिमान मंत्री भी घृणापूर्वक मेरा साथ छोड़कर चले गए। उसी शोक में मेरी मृत्यु भी हो गई। जब यमराज के गण मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए, तब यम की आज्ञा पाकर उन्होंने मुझे रुधिर के कुएं में डाल दिया। तदुपरांत मुझे पिशाच का जन्म प्राप्त हुआ। एक महाभयानक वन में जहाँ कोई भी प्राणी न था, यमराज ने मुझे जन्म दिया। वहाँ मैं 100 वर्षों तक भूख प्यास में व्याकुल रहकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर मुझे तीसरे जन्म में सिंह, चौथे में अजगर, 5वें में बिच्छू, 6ठे में सुअर, 7वें में गर्ग, 8वें में श्वान, 9वें में फेरू, 10वें में बैल, 11वें में हिरन, 12वें में बंदर, 13वें में भैंसा, 14वें में नेवला, 15वें में कौवा, 16वें में खच्चर, 17वें में गदरा, 18वें में बिल्ली, 19वें में बकरी, 20वें में मछली, 21वें में चूहा, 22वें में मेंढक, 23वें में घुघू तथा 24वें जन्म में हाथी का शरीर प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण, यह तो जो आप मेरा ब्रह्म राक्षस का शरीर देख रहे हैं सो मेरा 25वां जन्म है। इस शरीर का पाकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और मैं अपने पापों को स्मरण करता हुआ दिन रात रोता रहता हूँ। ना जाने मैंने ऐसा कौन सा जप तप योग तीर्थ अथवा व्रत किया था जिससे मैं इस शुभ गति को प्राप्त हुआ और आपने यहाँ आकर मुझे सरीखे पाप को दर्शन दिए। हे नाथ, मैं समझता हूँ कि जब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, आप मेरे ऊपर विशेष अनुग्रह कर मेरा दुख दूर कर दें। इतना कहकर वह ब्रह्म राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर वामदेव ने उत्तर दिया कि हे राक्षस, यह सब भस्म की महिमा है। मेरे शरीर में जो भस्म लगी है उसका स्पर्श तुमने पाया है, इसलिए तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है और तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। जिस प्रकार शिव जी के इन चरित्रों का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भस्म की महिमा भी अवर्णनीय है। इस संबंध में हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। ब्रह्म राक्षस प्राचीन समय में एक ब्राह्मण गौड़ देश में रहता था। वह महापापी, अधर्मी, चोर, मिथ्यावादी तथा परस्त्रीगामी था। एक दिन वह ब्राह्मण एक शूद्र के घर उसकी स्त्री से भोग करने के लिए गया। उस समय शूद्र ने उसे कुकर्म करते हुए देख लिया और क्रोध में भरकर मार डाला। तदुपरांत उसने उसके शरीर को अपने घर से बाहर फेंक दिया। प्रातःकाल होने पर उसके मृत शरीर में किसी प्रकार का भस्म उड़कर लग गई, जिससे उसके मस्तक, भुजा तथा हृदय पर रेखाएं पड़ गईं। जब उसने लेने के लिए यमराज के गण पहुंचे तो उसी समय शिवजी के गणों ने भी वहां पहुंचकर यमदूतों को भगा दिया और स्वयं उस पापी ब्राह्मण को विमान पर चढ़ाकर शिवजी के पास ले चले। जब यमराज स्वयं शिवगणों के समीप पहुंचकर यह पूछने लगे कि हे शिवगणों, तुम इस महापापी ब्राह्मण को हमारे दूतों के हाथ से छुड़ाकर क्यों ले जा रहे हो? हमें अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जिस ब्राह्मण ने चोरी तथा व्यभिचार जैसे कुकर्म
और अंत में ऐसी बुरी मृत्यु को प्राप्त हुआ, वह शिवलोक को किस प्रकार जा रहा है। यमराज की बात सुनकर शिवगणों ने उत्तर दिया कि हे यमराज, अब यह ब्राह्मण निष्पाप हो चुका है, क्योंकि इसके मस्तक भुजा तथा हृदय में भस्म लग गई है। भस्म लगने के कारण ही हम इसे भगवान सदाशिव के आज्ञा अनुसार शिवपुरी में ले जा रहे हैं। इस प्रकार यमराज से कहकर शिवजी के गण उस पापी ब्राह्मण को शिवजी के समीप ले पहुंचे। वहां वह शिवजी की सेवा में संलग्न रहकर सुखपूर्वक निवास करने लगा। यह वृत्तांत सुनाकर वामदेव ने कहा कि हे ब्रह्म राक्षस, भस्म को शिवजी के वस्त्र तथा आभूषण के समान समझना चाहिए। तब सभी देवता तथा ऋषि मुनि सदैव भस्म धारण किए रहते हैं। तुम्हारी पाप मुक्ति का कारण भस्म का प्रभाव ही है। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, भस्म के महात्म्य को सुनकर जब ब्रह्म राक्षस के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, तब उसने वामदेव के चरणों पर गिरते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, मेरे धन्य भाग्य हैं जो मुझे आज आपके दर्शन मिले। अब आप कृपा पूर्वक मुझे इस जन्म से मुक्त कर दीजिए। एक बात आप और भी सुनिए जो अब मुझे याद आई, कि वह बात यह है कि मैं जिस जन्म में राजा था, उस समय मैंने एक ब्राह्मण को थोड़ी सी पृथ्वी दान में दी। मृत्यु के उपरांत जब मैं यमलोक में पहुंचा, तब यमराज ने मुझसे यह कहा था कि यद्यपि तूने महान पाप किए, फिर भी तूने ब्राह्मण को पृथ्वी दान देकर एक पुण्य किया है। उसके प्रभाव से 25वें जन्म में तेरी भेंट एक योगी से होगी। उनकी कृपा से तेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे और तू मुक्ति प्राप्त करेगा। हे प्रभु, मैं समझता हूँ कि यमराज ने जो समय बतलाया था वह अब आ गया है। हे नाथ, मैंने पहले जन्म में महान पाप करने के कारण क्योंकि वे मनुष्य प्रकार के दुख उठाए, कारण पिछले अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के दुख उठाए। आप जैसे परोपकारी मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान कहा जाता है, क्योंकि वे स्वयं तो नष्ट पाप होते ही हैं, दूसरे के पापों को भी अपनी दया से नष्ट करते हैं। इतना कहकर वह ब्रह्म राक्षस अपना मस्तक नीचा किए हुए हाथ जोड़कर वामदेव के समीप खड़ा हो गया। हे नारद, उनकी बात सुनकर वामदेव ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव गिरिजा का स्मरण किया। तदुपरांत उन्होंने अपनी झोली में भी थोड़ी सी भस्म निकालकर उसके मस्तक पर त्रिपुण लगाया और अन्य अंगों में भी भस्म लगाई। उस भस्म के लगते ही ब्रह्म राक्षस के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और वह अत्यंत पवित्र हो गया। उसका शरीर भी पहले जन्म के समान अत्यंत सुंदर एवं तेजस्वी हो गया। उसी समय आकाश में से एक विमान आया, जिसमें बैठे हुए शिवगण तथा उस राक्षस रूपी राजा को अपने साथ बैठाकर शिवपुरी को ले गए। वहां पहुंचकर वह शिवगणों में सम्मिलित हो गया। हे नारद, भस्म की ऐसी महान महिमा है, जो मनुष्य भस्म के इस महात्म्य को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, आपने मुझे अत्यंत श्रेष्ठ आख्यान सुनाया। अब मैं आपसे एक अन्य बात पूछता हूँ। जो मनुष्य वेद के जानने वाले तथा परम ज्ञानी हैं, उन्हीं को गुरु से बनाने से और उन्हीं से उपदेश लेने पर भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं तथा संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है, अथवा अन्य लोगों से उपदेश लेकर भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जय गुरु की संगत जी। आगे की शुक्राना हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।